नमस्कार, मैं रमाकांत सिंह। आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया। आज की खबरें का विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। खबर बिहार के औरंगाबाद से, जहां जननायक कर्पूरी मंच रमेश चौक औरंगाबाद के पास विश्व ऑप्टिज्म मासिक दिवस के अवसर पर जन जागरूकता कार्यक्रम में उत्कृष्ट दिव्यांग का सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया, जिसमें आयोजक बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एवं औरंगाबाद और निवेदक औरंगाबाद जिला पीडब्ल्यूडी संघ औरंगाबाद के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया। जैसा कि आपको बता दें, इस कार्यक्रम में प्रवीण कुमार मिश्र राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडब्ल्यूडी संघ दिल्ली, हृदयानंद राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, शिवाजी कुमार, विनोद कुमार जिला अध्यक्ष, रामपुकार पासवान, गिरिजा चंद्र पासवान, इंद्रजीत कुमार, सुशील कुमार, सिविल सर्जन औरंगाबाद, सतीश कुमार सिंह, उदय गुप्ता आदि ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी अपनी बातों के द्वारा जो है दिव्यांगों के प्रति जो भी कार्य हो रहे हैं, जो कार्यों में बाधा है, उस चीज़ के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई कि कैसे इस चीज़ को बखूबी पूरा किया जाए। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। इसके बाद सम्मान समारोह के दौरान सभी को माला पहनाकर और रंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और सभी लोगों ने काफ़ी जीवटता के साथ जो है दिव्यांगों के प्रति अपनी बातें रखी। चूँकि दिव्यांगों को दया दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें सहयोग और सम्मान की ज़रूरत होती है, क्योंकि जागरूकता का अर्थ ही होता है खुद को और खुद की क्षमताओं को पहचानना और शक्ति और क्षमताओं के आधार पर अपना अस्तित्व को बनाए रखना, यही कार्य होता है। और इसी कार्यक्रम के चलते जो है आज सारे लोग यहाँ एक मंच पर जमा हुए थे और सभी लोगों ने दिव्यांगों के भलाई के लिए तरह तरह की बातें बताई और ख़ास तौर से सिविल सर्जन ने भी इन्हें पूरा सहयोग देने की बात कही। रेड क्रॉस के चेयरमैन सतीश कुमार सिंह ने इन्हें मीटिंग हॉल फ्री में आवंटन करने की बात कही और बोली कि जो भी चीज़ें होगी उसको बखूबी इन्हें जो है ये मिलना चाहिए, ताकि इनका जो चीज़ है दिव्यांग होने का जो मसला है वो कभी खटके नहीं। साथ में उदय गुप्ता ने भी साथ साथ इस चीज़ों को दर्शा दिया कि उन्हें भविष्य में जो भी दिक्कतें आएगी उस चीज़ के लिए हर संभव वो खड़ा रहेंगे। प्रवीण कुमार मिश्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें बताई। ख़ास तौर से शिवाजी कुमार जो संरक्षक हैं, उन्होंने काफ़ी सारे मामलों पर जो है बहुत अच्छे तरीक़ों से जो है विस्तार पूर्वक चीज़ों को समझाया और ख़ास तौर से जो सिविल सर्जन औरंगाबाद हैं उनको साफ साफ सूचित किया कि इनकी कार्य में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, चाहे कार्य हमको 12 बजे रात तक भी करना पड़े, इनका कार्य जो है बिल्कुल होना चाहिए। और उसमें वो काफ़ी सहमत दिखे। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में औरंगाबाद ज़िला से विभिन्न प्रखंडों से जो है दिव्यांग आए हुए थे और सभी लोग जो है लगातार उनकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। और इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट दिव्यांग को सम्मानित भी किया गया, कुछ पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। और साफ साफ दिव्यांग संघ ने एक बात कि पूरे बिहार में जैसा कि देखा जा रहा है कि दिव्यांग वोटरों की संख्या से ही सरकार बनती और बिगड़ती है और इन्हें ही समाज में नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। दिव्यांग को जो है एक मंच पर आगे आना चाहिए और सभी चीज़ों को मिलकर जो है बातें आगे रखनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ जो है दिव्यांग के रास्ते में जो है वो रुकावट ना आए। और इसी कार्यक्रम को लेकर के आज काफ़ी बैठक हुई, जिसमें दिल्ली से लेकर के पूरा ज़िले तक के लोग यहाँ इकट्ठा हुए। इसमें नगर परिषद के चेयरमैन और साथ में सारे लोग जो हैं इकट्ठा रहे और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के कर्पूरी भवन में और यहां पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है जन जागरूकता कार्यक्रम एवं उत्कृष्ट दिव्यांग सम्मान समारोह, तो हमारे बीच यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो विद्यमान हैं और काफ़ी जगहों से यहाँ आए हुए हैं। इसी बीच में हमारे सिविल सर्जन भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है कि इसको कैसे देखते हैं। ये आज पखवाड़ा जो ये चल रहा है विश्व ऑटिज्म दिवस के उपलक्ष्य में, उसी के संबंधित प्रोग्राम के रूप में यहाँ जनजीवन जन जागरूकता अभियान चलाया गया दिव्यांगों से संबंधित में। मैं इसमें शामिल हुआ, इन लोगों की समस्याओं से, खास करके मेडिकल संबंधित समस्याओं से वाकिफ़ हुआ, जिसमें इन लोगों का UDID प्रॉब्लम, सर्टिफिकेट बनने में विलम्ब,
या फिर परसेंटेज में लोगों के मन माफिक नहीं या परसेंटेज में कमी या बेसी होना, तो इससे मैं वाकिफ़ हुआ। मेरी कोशिश रहेगी कि इन सारी चीज़ों को मैं दूर करूं। प्लस ये भी मालूम हुआ कि सर्टिफिकेट का काफ़ी जमा हो चुका है, नहीं बन रहा है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसको कैंप स्टाइल में भी मैं और इससे संबंधित लोगों के संपर्क में आके कैंप स्टाइल में भी करके और इस शिकायत को दूर करने का प्रयास करें। जैसा कि आपको बता दें सर कि दिव्यांगों को दया दृष्टि की नहीं, सहयोग और सम्मान की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? सहयोग सम्मान बोल के थोड़े आदमी करता है, वो तो दिल से आने की चीज़ है, व्यवहार से पता चलता है। और ज़बरदस्ती किसी से सम्मान हमको देने की आदत ही नहीं रहेगी तो हम क्या देंगे, क्योंकि हमको खुद देने की आदत नहीं हो। इसलिए सम्मान तो स्वमेव है, इंटरनल है, वो तो खुद निकलता है। तो क्या ऐसा विश्वास किया जाए कि दिव्यांगों की हर समस्याओं का समाधान होगा? जितना मेरे वश में रहेगा, मेरे स्तर से मैं ज़रूर करना चाहूँगा। चलिए, अब हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर शिवाजी कुमार हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है और इतना बड़ा कार्यक्रम का जो रूप लिया, जो काफ़ी प्रखंडों से लोग जो है ज़िले में यहाँ एकत्र हुए हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, तो काफ़ी आशाएं भी हैं आपसे। तो आखिर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, तो इस कार्यक्रम के बाद जो है लोगों का कितना जो है वो काम सही हो पाएगा? देखिए, आज सबसे बड़ा समस्या UDID सर्टिफिकेशन का है और हमारे जो सिविल सर्जन साहब नए आए हैं, डॉक्टर रविभूषण श्रीवास्तव जी, बड़े ऊर्जावान हैं। हाँ, चलिए। और इनका कहना है कि जिसे हम 2019 में कैंप मोड लगाए थे और करीब 10,000 से ज़्यादा सर्टिफिकेशन का काम हुआ था। अब इनकी किताब की कोई आवश्यकता मैं उनको प्रोवाइड करा दूँगा। निश्चित रूप से इनको ट्रेनिंग भी दी गई है, सरकार की तरफ से दबाव भी है कि सभी को 0 से 18 साल तक सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सर्टिफिकेशन का काम जल्दी करना है, तो निश्चित रूप से यही कराएंगे। और ऐसा प्रोविज़न है कि अगर सरकारी डॉक्टर्स नहीं तो प्राइवेट डॉक्टर्स का भी सहयोग लेकर उनको पैसा भी देने की बात है। तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले 6 महीने के अंदर काफ़ी कुछ परिवर्तन होने वाला है और जो दिव्यांग सर्टिफिकेट और UDID समस्या है निश्चित रूप से। चूँकि आप काफ़ी अनुभवी हैं इस क्षेत्र में, तो अपने अनुभव का औरंगाबाद के यहाँ दिव्यांगजनों को क्या आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं पूरा देने को तैयार हूँ। अभी पता चला है जो समस्याएं, मैं सिविल सर्जन साहब से कांटेक्ट में रहूँगा और मैं जो भी इनकी समस्याएं इनकी कहाँ से दूर हो सकता है, कहाँ से एक्सपर्ट मिल सकता है, कहाँ उनका गाइडलाइन से कहाँ इनको प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्योंकि जब तक डॉक्टर्स को ट्रेनिंग नहीं देंगे हम हमारे लिए इसलिए सर्टिफिकेट बना पाए क्योंकि हमने 3-4 दिन रहकर सभी को सेंसिटाइज किया था, हर एक डॉक्टर्स को मैंने ट्रेनिंग दिया था, इसीलिए वो सर्टिफिकेशन में काम हुआ। बदलते गए, रिटायर होते गए लोग, यहाँ से वहाँ पे हो सकता है कुछ समस्याएं, तो मैं चाहूँगा कि ट्रेनिंग देकर मास्टर ट्रेनर बना के और इसको लोगों को यहाँ इवन उनको जिला कार्यालय नहीं आना पड़े, क्योंकि आजकल ऐसा सिस्टम है ऑनलाइन हो सकता है, तो वहीं पर कैसे हो सकता है जो विजिबल डिसेबिलिटी है, जो दिखने में लगता है, उनको तुरंत हो जाए और बाकी दिव्यांगता है उनको ट्रेनिंग दी गई है उनके आधार पर। दिव्यांगजनों में जिला के जो अध्यक्ष हैं या बाकी सब जो पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहा है। अभी देखिए, पिछले 2021 में 3 दिसंबर को जब दिव्यांग अधिकार सम्मेलन हुआ था तो काफ़ी लगभग जो है 2.5 लाख दिव्यांग लोग गए, तो उसमें औरंगाबाद का काफ़ी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि औरंगाबाद की टीम काफ़ी अच्छा है। जगह कम था, छोटा था, इसलिए लगता है क्योंकि इनके पास आर्थिक समस्या होती है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और बेहतर तरीके से लोग काम करेंगे। सारे लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लगता है कि जो सारी टीम है, टीम के प्रति काफ़ी आप जागरूकता के साथ काम करेंगे? बिल्कुल, हम तो भाई सपोर्ट करने वाले, हम तो ऊपर है नहीं, हमको संरक्षक बनाया इन लोगों ने, तो निश्चित रूप से जहाँ इनकी प्रॉब्लम हो उनको गाइड करके इनको आगे बढ़ाने का काम। चलिए, अब हम थोड़ा प्रवीण कुमार मिश्र जी से भी जान लेते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं PWD संघ के। इनसे भी जानते हैं कि ये जो आज जो कार्यक्रम हो रहा है, तो इस कार्यक्रम का रूपरेखा के बारे में जो आप बताएंगे कि ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है? कार्यक्रम जाहिर सी बात है बढ़िया रहा, लेकिन हम कहना चाहेंगे दिव्यांगजनों से कि पहल तो दिव्यांग सीखे, शिक्षित हो, दिव्यांग खुद पढ़े, दिव्यांग अपने बच्चों को पढ़ाए, जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। दिव्यांगों के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, उसको जाने कि मेरे लिए क्या क्या अधिकार हैं। जब तक हम अपने अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे।
सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, पेंशन कहाँ से मिलेगा, ज़मीन 5 डिसमिल कहाँ से मिलेगा, आवास कहाँ से मिलेगा, क्या क्या 102 कंडिकाएँ हैं RPWD के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के, उसको जानने की ज़रूरत है। और एक बात और, दिव्यांगों को इकट्ठा रहने की ज़रूरत है, संगठित रहने की ज़रूरत है। जैसा कि बताया जा रहा है कि दिव्यांगजन जो है अपनी क्षमता को नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर ये क्षमता को अगर जान ले तो किसी भी सरकार को किसी भी चीज़ को बदलने की क्षमता रखते हैं, तो उसके लिए क्या कार्य होगा? बिल्कुल, देखिए एक पत्थर उठा करके एक कुत्ता को मारिए, कुत्ता भाग जाएगा। उसी पत्थर से एक बिल्ली को मारिए, बिल्ली भाग जाएगी। लेकिन उसी पत्थर से अगर मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए तो भगा देगी, क्योंकि वो संगठित है, एकजुट है। एक मधुमक्खी अगर है, उसको ईटा से अगर मारते हैं तो मर जाएगी, बात समझ रहे हैं। लेकिन वही छोटा कीड़ा अब एकजुट हो जाता है तो भागती नहीं है, भगा देती है। कार्यक्रम में काफ़ी दिव्यांगजन और विद्वतजन को सम्मानित भी किया गया। तो ये जो सम्मान है, सम्मान कितना इनको जोड़ेगी समाज से? बिल्कुल, सम्मान तो चाहिए। सम्मान, बिना सम्मान के उत्साहवर्धन होगा कैसे? जो बढ़िया काम दिव्यांग कर रहा है, जो सकलांग लोग हैं और दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे पत्रकार बंधु भी बहुत सारे सम्मानित किए गए, उन्होंने दिव्यांगता के क्षेत्र में काम किया। दिव्यांगों के प्रति उनकी सहानुभूति है, दिव्यांगों से लगाव है, अपनत्व है, तो जाहिर सी बात है सम्मान तो सबको मिलना चाहिए और मिला है। पूरे बिहार में घूम घूम के लोग दिव्यांगता के क्षेत्र में क्या काम करने वाले सकलांगों को और दिव्यांग लोग जो विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, कोई अनोखा कार्य कर रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, बड़ा कार्य कर रहे हैं, प्रभावशाली कार्य कर रहे हैं, उनको उत्साहित करने के लिए सम्मानित करना संस्था की। चलिए अब हम जान लेते हैं हृदयानंद जी से, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष भी हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो जन जागरूकता कार्यक्रम हो रहा है, सम्मान कार्यक्रम भी हो रहा है, तो विकलांगजनों को इससे कितनी आशाएं बढ़ेगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से तमाम जो जुड़े हुए हमारे भाई हैं, बंधु हैं, गार्जियन हैं, सभी लोग हैं, उनको नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आज जो ये औरंगाबाद के विकास मंच सभागार भवन में हम दिव्यांगजनों का जो कार्यक्रम हुआ है, सम्मान समारोह और ऑटिज्म दिवस के माह पर जन जागरूकता, ये सम्मान समारोह नहीं है। ये हम लोग उनको सम्मानित नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनके हौसला को अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने दिव्यांग होते हुए भी और दिव्यांगों के लिए ऐसा काम किया कि जो दिव्यांग के जीवन को बदल दिया, उसके अंधकार को प्रकाश में ला दिया। वैसे हीरे को पकड़ने वाले और वैसे लोगों को तराशने की ज़रूरत है। तो हम लोग हीरे को पहचान रहे हैं, तराश रहे हैं। जो हमारे दिव्यांगजन, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग जो दिव्यांगों के लिए काम करते हैं, जो समाज सेवी दिव्यांगों के लिए काम करते हैं, जो पत्रकार बंधु दिव्यांगों के लिए काम करते हैं, हम लोग उनको अपने भगवान की जिस नज़र से देखते हैं, उस नज़र से देखने का काम अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करने का काम करेंगे। और पूरे बिहार में जो 70 लाख दिव्यांग हैं, पूरे देश में जो हमारी आबादी का 15% हमारे दिव्यांग हैं, उनके साथ हम लोग उनके सुख में, दुख में, आने वाले समय में उनके साथ हम लोग खड़ा रहने का संकल्प है। दिव्यांगों के साथ बहुत सारी जन समस्याएं भी है जिसको कोई सुनने वाला नहीं होता है, और आपने एक मंच पर काफ़ी अच्छे विद्वत लोगों को ला करके इकट्ठा किया, तो क्या इनका जो कार्य है बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगा? जी, हम लोग अभी नहीं, ये तो हम लोग का टेलर है, अभी बहुत सारा काम बाकी। हम लोग पूरे बिहार में, पूरे देश में इस तरह के हलचल लाने वाले हैं। और अपनी जो हमारी जनसंख्या है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, हम लोग एक ही धर्म और मजहब के लोग हैं, दिव्यांग हैं। और हमारे पूरे भारत में आबादी का 15% हमारी जनसंख्या है। तो एक रामायण के पन्ने में लिखा था, उसको आज हम लोग धरातल पर लाने का काम करेंगे कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा, हाथ पैर वाले लोग घर में बैठेंगे और दिव्यांग राज चलाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जन जागरूकता कार्यक्रम में उत्कृष्ट दिव्यांग सम्मान समारोह में कुछ अतिथिगण जो साफ साफ यहाँ बता रहे थे कि जो दिव्यांग जो है, दिव्यांग को जो है वो दया दृष्टि की ज़रूरत नहीं होती है, एक सम्मान और सहयोग की ज़रूरत होती है। क्योंकि इन्होंने जागरूकता के द्वारा जो है खुद की क्षमताओं को पहचाना है और शक्ति और क्षमताओं के आधार पर अपना
अस्तित्व को बनाए रखना ही जन जागरूकता का जो कार्य होता है उसमें ये लोग जो है एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, दिव्यांग लोग पूरे जिले से यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं और एकत्रित होने के बाद जो है एक जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम एक नया रूप लिया। सभी में एक जो है ऊर्जा का वास हुआ और इन्हें लगा कि इस मंच पर आने से सभी लोग जो है इनकी जन समस्याओं को ठीक ढंग से सुन पाएंगे और जो भी चीज़ें हैं उसका निपटारा शीघ्र से शीघ्र हो पाएगा। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में दिव्यांग संघ के जितने भी प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी गण आए हैं। औरंगाबाद के सिविल सर्जन साहब हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय हैं, सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विशेष अभिनंदन करता हूँ विनोद जी का, जो हम सबों को यहाँ पर ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे पुलिस कार्यों में आने का मौका देते हैं। खास करके जब मैं विनोद जी के कोचिंग में और कई भी कार्यक्रमों में जाता हूँ तो हम सबों की जो काम करने की ऊर्जा है, जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो और बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है कि हम सब जो समाज ये समझते हैं कि हम सभी अंगों से परिपूर्ण हैं, सर्वगुण संपन्न हैं और हम सभी वो नहीं कर पाते हैं जो विनोद जी और आप सभी उपस्थित भाई बहन यहाँ पे करते हैं। इसलिए हम सबों की ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन खास करके ये भाषण का कोई कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन आप सबों के जो वरिष्ठ पदाधिकारी गण हैं और चिकित्सक गण हैं, सिविल सर्जन साहब हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं। नौ पदस्थापित हुए हैं औरंगाबाद में, हम लोगों की पहली मुलाकात भी है। तो एक सबसे जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जो सबसे ज़्यादा शुरुआत जहाँ से होती है उसमें अहम रोल जो है वो सिविल सर्जन साहब का होता है, मतलब कि स्वास्थ्य विभाग का होता है। तो सुनिए ना भाई साहब, हम सब जनप्रतिनिधि भी हैं, रेड क्रॉस में भी हम सब हैं, रोटरी क्लब के भी अध्यक्ष हैं और सारे लोगों से जुड़े हुए। तो कहीं ना कहीं हर जो आपका महीने में 2 दिन का जो वह जांच शिविर होता है और जो प्रमाण पत्र मिलता है, तो अक्सर हम सबों को फोन आता है। हालांकि वैसे भी जैसे अभी जो आपके एक अतिथिगण ने बताया कि एक आंख से जो आपने कहा कि 30% ही होता है, तो फायदा क्या हुआ। तो जो मानक सरकार के द्वारा तय है उसको हम सब यहाँ पर बैठ के या सिविल सर्जन साहब उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक आंख भी अगर पूरी तरह से सही है तो उनको सारी चीज़ें वो दिखती हैं जो दोनों आंख से भी दिखती हैं। आप एक आंख बंद करके देखिए, लेकिन इससे भी बहुत अलग बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या ये है कि सदर अस्पताल में हजारों की भीड़ है, चिकित्सकों की कमी है, जो हमारा संसाधन है वहाँ पर उसकी कमी है। अभी तो खैर साल भर से बहुत सारा वहाँ जो विकास का कार्य चल रहा है उसके चलते भी बहुत सारा कठिनाई सबको आ रही है। लेकिन ये आग्रह जरूर है सिविल सर्जन साहब से, जो आपके अंदर में आपके अंतर्गत आता है, कि कम से कम जब इन लोगों का जो तिथि जो महीने में 2 दिन निर्धारित है, तो इनके जाने पर इनको इंतजार न करना पड़े, इनके बैठने उठने की उचित व्यवस्था हो, इनको पीने की पानी की व्यवस्था हो। यह कम से कम हम सबों का कर्तव्य है और हम सबों को सौभाग्य है कि हमें और आपको कुछ इन लोगों के लिए करने का मौका मिलता है। तो इसको जरूर आप करने का, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्वास्थ्य विभाग के, सारी चीज़ों को आपको देखना है। और अक्सर कभी कभी, ये हमेशा नहीं होता लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सही चीज़ों को करवाने के लिए भी हम सबों को किसी से पैरवी करानी पड़ती है, किसी और तरीके से पैरवी कराना पड़ता है। तो ये दुर्भाग्य है कि हम सबों को ये नौबत है कि सही में उनको 40% या उससे अधिक मिलना चाहिए थी और उसके लिए पैरवी करनी पड़ती है। तो ये चिंता का विषय है। कोई एक व्यक्ति, न हम न आप, इसमें से कोई एक व्यक्ति समाज नहीं सुधार सकता है। सब मिलेंगे, जो लेने वाले हैं, जो इनके मन में कन्फ्यूजन था 30% 40% वाला, आप भी वो आश्वस्त रहे कि जो तय है वही मिलेगा और जो तय है इनके लिए मिले, ससमय मिले। इसका प्रयास वो चिकित्सक, सिविल सर्जन साहब, वहाँ के सारे कर्मी और सारे लोग इससे संबंधित है, सब अच्छा प्रयास करेंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो मिलेगा। आज हम सब जो है अभी बोल रहे थे विनोद जी की रेड क्रॉस से, भैया रेड क्रॉस, रोटरी क्लब, नगर परिषद, हम सब अस्थायी हैं। सिविल सर्जन साहब कल हो सकता है इसके पहले सिविल सर्जन नहीं होंगे, किसी और पद पे होंगे, आगे हो सकता है कि सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन हम सब एक इंसान हैं। ईश्वर ने हमको सबसे जो अच्छा वरदान है कि इंसान बना के भेजा है, तो हम किसी भी रूप में इंसान की मदद कर सकते हैं।
तो हम लोग रेड क्रॉस में अलग से कुछ नहीं करते। आज यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम आप किए हैं, आप सबों को मालूम है कि 200 लोगों के बैठने की क्षमता रेड क्रॉस के नीचे के सभागार में है और सहयोग से सदर अस्पताल के परिसर में है। सिविल सर्जन साहब को या किसी तरह की जानकारी भी लेना हो तो सारे लोगों को सुविधा भी है। आप आगे से कोई भी कार्यक्रम करना हो किसी भी तरीके का तो आप रेड क्रॉस के सभागार में करें, कोई सुख नहीं रहेगा। और बल्कि हम सब और भी आपके पानी पीने से लेकर सारी सुविधाएं भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात हम सब लोग क्या है ये जांच केंद्र भी, ऐसे तो हम लोग जो मार्केट से जो ऐसे भी 20% कम पे हम लोग को कराते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति अगर जिनके पास 40% कम से कम जो विकलांगता प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट होगा वो लेकर जाएंगे तो उनको उस पर सिर्फ लागत दर पे उनको किसी भी तरह का जांच जो उस केंद्र पे होता है वो आपका कराया जाएगा। 1 रुपया भी उसमें कोई प्रॉफिट नहीं लिया जाएगा। ये आप सिर्फ सर्टिफिकेट के साथ जाएंगे, लेकिन हम वही फिर बोल रहे हैं कि सारे लोग मिलेंगे तब समाज में सुधार आएगा। सिर्फ आप सब कार्यक्रम करते हैं, हम सबों को अच्छा भी नहीं लगता कि आप सब बुलाते हैं तब हम आते हैं। हम सबों की नैतिक जिम्मेवारी भी है कि हम सब समाज के हर एक इंसान के, हर वर्ग के, हर सबकी चिंता हम सबों को करनी है। तो हम सब अपने अपने काम में ईमानदारी से प्रयास करें। आज जितने लोग जो समाज में जो प्रेरक के रूप में काम कर रहे हैं, जो दिव्यांग भाई बंधु जो जिनको कभी न कभी तकलीफ होती है या मन में पीड़ा होता है कि मैं शायद वो नहीं कर पा रहा हूँ, और वो इसी में से कुछ भाई बंधु निकल कर सबको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बहुत बधाई देता हूँ। सरकारी स्तर पर कैसे लाभ इनको 100% मिल जाए, आप इसमें बहुत सक्रिय आपका भूमिका रहता है। विनोद जी का, गिरजा जी का, पुकार जी का मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। अब जो भी पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारी को मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम इतना चिंता तो करते हैं कि सब सारे दिव्यांगजनों को कुछ न कुछ सुविधा मुहैया होते रहे। अभी कुछ दिन पहले एक टाउन हॉल में कार्यक्रम हुआ था, वो डॉक्टर शिवा जी भी उसमें थे, हम भी गए थे। तो उस समय हुआ था, ऐसा कुछ आदेश निकला था कि कोई भी MBBS डिग्री वाला डॉक्टर किसी भी तरह का विकलांग का प्रमाण पत्र दे सकता है। तो फिर कहाँ से फिर रुकावट आ जाती है, समझ में नहीं आती है। क्योंकि अब दिव्यांग तो बेचारे दिव्यांग है, ये इनको अगर किसी भी काम में अगर रुकावट होती है तो वैसे डॉक्टरों को शर्म आनी चाहिए कि जो भागते हैं इनका काम करने से। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और बेचारे इन लोग कुछ परिस्थितिवश दिव्यांग है, इनको कौन मदद करेगा। एक भगवान इंसान ही ऐसा जीव बना के भेजा है कि जो उसमें करुणा है, दया है और हर दुख तकलीफ को समझने की शक्ति केवल इंसान में ही है। जब इंसान का ही मदद नहीं करेगा तो जानवर और पंछी का कहां से मदद कर पाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। इन लोगों को जो भी स्तर पर सेवा अगर चाहिए तो हम लोगों को 100% पूरा तन मन धन से विकलांगों का मदद हम लोगों को करना चाहिए। जो भी सक्षम व्यक्ति है उस सभी जीवों पर दया, जो भगवान महावीर कहे हैं या बुद्ध भगवान कहे हैं कि सारे जीवों पर दया करो, तो ये तो सीधा मतलब मानव है। जब इनको नहीं होगा तो किनको होगा। तो सभी को चाहिए कि अपने स्तर से जो भी अधिकार क्षेत्र है, अपने स्तर से जो भी बनता हो जरूर मदद करना चाहिए। हर जीव को मदद करना चाहिए और खास करके दिव्यांगों को मदद मिलेगा तो ये भी कहीं मदद करेंगे। यह तो एक कड़ी है, हम करेंगे तो हमें भी कोई करेगा, हम जिनको करें वो भी किसी करेंगे। यह चैनल है तो करते रहना चाहिए, सभी को मदद करना चाहिए। और जो भी सरकारी काम हो, सिविल सर्जन सर है, आप इनको लिख लीजिए। और जैसे सतीश साहब बोले कि 2 दिन जब टाइम फिक्स है मंथ में, तो पूरी तत्परता और पूरी ईमानदारी के साथ 2 दिन पूरी सेवा, बैठने का व्यवस्था और इनको जो भी काम हो, अगर अधिकार क्षेत्र में है तो तुरंत होना चाहिए। अगर भीड़ ज्यादा है तो पारी बारी से होगा, नंबर से होगा, लेकिन काम में कोताही नहीं होनी चाहिए। इनको पूरा काम होना चाहिए। आप उस दिन विशेष ध्यान दें कि उस दिन कौन डॉक्टर को हम लगाएं कि जो सुबह से अगर इन लोग आए और जो 15 तारीख और 20 तारीख को शायद डेट रहता है विकलांग प्रमाण का या कोई समस्या का,
तो सुबह से ही एकदम तत्परता के साथ वहाँ कोई डॉक्टर का डिब्यूट हो जाए। अगर ना है तो आप भी थोड़ा समय दीजिए। वो क्या करना है, यही काम करना है आपको। तो भगवान यहाँ से ये सरकार आपको पद से सुशोभित किया है, तो आपको भी तो पब्लिक का सेवा ही करना है, और तो कोई काम है नहीं। अगर दूसरा काम है भी तो उसको पेंडिंग कर देंगे कि नहीं, पहले दिव्यांग लोग का काम कर देंगे तब दूसरा काम होगा। और नहीं तो कोई अच्छे डॉक्टर को लगाइए। डॉक्टर की कमी तो है, तो महसूस होती है, लेकिन उतना में ही काम होना है। ये लोग तो काम होना चाहिए, ये लोग तो बहुत जरूरतमंद है। तो आगे से जो भी दिव्यांग अगर जाते हैं, अगर उनको सर्टिफिकेट का काम हो तो आप उस पर पूरी तत्परता के साथ वैसे डॉक्टर को लगाएं ड्यूटी में कि वो काम कर दें, ना तो आप खुद स्वयं वहाँ बैठ करके काम को निपटा रखते हैं। और जो भी दिव्यांगों को हमसे कोई सेवा रहता है तो हम तो हमेशा तत्पर रहते हैं। और तबर जो कृत्रिम अंग लगाने की बात थी, तो उसमें जैसे हम कोई बोले तो हम उसमें हमेशा आपके साथ आपका काम करने का काम किए हैं। आगे से जो भी हमसे उम्मीद रखेंगे, प्रयास करेंगे कि आपका काम पूरा हो। और आज पूरे बिहार के 51 लाख दिव्यांग कमिश्नर हैं, और ये दिव्यांगजनों के लिए कुर्सी खाली। तो काफी ये बात सुन करके हम तमाम दिव्यांगजनों को दिल गदगद हुआ, और मैं काफी प्रसन्नता महसूस किया। तो ये बराबरी के सम्मान देने वाले हमारे कमिश्नर साहब डॉक्टर शिवाजी सर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच उससे आगे दूसरी बात, जहाँ तक डॉक्टर्स की उपलब्धता की बात है, कल मेरी बात हुई है, अब सारी बात है तो पब्लिक में कहना उचित नहीं। मैंने काफी रोज भी जताया कि भाई ऐसा क्या है कि कौवा नहीं बोलेगा तो बिहार नहीं होगा। आज डॉक्टर रवि भूषण श्रीवास्तव नहीं सिविल सर्जन रहेंगे तो क्या जिला डूब जाएगा, बैठ जाएगा, कोई ना कोई चलाएगा ही, चलता ही है। तो इस मुगालता में मत रहिए डॉक्टर साहब, और करना है प्रैक्टिस करना है आपको तो कीजिए। आपको रोका कौन है, कौन रोका है? तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही ना हम कर सकते हैं। आपको जबरन तो उठा के फिजिकली हम गिरेबान में हाथ डाल के उठा के नहीं ले सकते, लिखा पढ़ी कर सकते हैं बस। तो वो मेरे तरफ से थोड़ा सुधारना है आपको, रिक्वेस्ट तो सुधारना खाली आपकी बातों से हम लोगों से लग रहा है कि आप कुछ परिवर्तन लाएंगे। कई जो हमारे लोग हैं उनको ब्लेसिंग मिलता मैंने देखा है। अभी कई बार अभी हमारा बक्सर में कार्यक्रम था, मेरी बहुत सारी चीज़ की अनुभूति हो जाती। क्या हुआ, मैंने बोला कि वहाँ कुछ बच्चा है, मुझे जानकारी भी नहीं थी, मैंने टॉफी ले गया। या बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जिसके पूर्ण ये क्या है, ईश्वर का देन है। तो मैं बोलता हूँ इनको आप जाकर कीजिए, और जो एक्चुअल है वही कीजिए, जो किताब बोलता है, जो चीज़ है। लेकिन मैंने देखा है कि जो आदमी ज़्यादा दिव्यांग हैं उनको अंदाज करके, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, अभी भी मैं एक एक चीज़ करने से पहले राय देखता हूँ। मैंने कितना जजमेंट दिया है, 3,20,000। हर जजमेंट में देते समय मैं एक लाइन इतना सारा हो गया, रटा गया, फिर भी मैं हर जजमेंट को देने से, साइन करने से पहले एक बार देखता था। कौन बड़ा सा चीज़ है, आपको कोई गलत नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जो एक्चुअल है उसको भी कम करके आंकना। मैं बताता हूँ, जो ऐसा करते हैं भगवान कभी नहीं माफ़ करेंगे। मैंने देखा है जो जिसका इंटेंशन ऐसा रहा, मैंने क्या क्या देखा मैं नहीं बताना चाहता हूँ। इनका हाई और श्राप लगता है, मैंने देखा है, अपने आंखें सामने देखा है। बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन कुछ कारण के चलते हम लोग भटकते हैं, प्रदेश में लेके जाते हैं। प्रदेश कमेटी से मेरा शिकायत है कि आप सर थोड़ा निगरानी कीजिए जिला कमेटी का। और हमारे जो दिव्यांग का समस्या, सबसे बड़ा समस्या है सिविल सर्जन साहब, जो मानसिक गूंगा के आता के 7-8 बरस से लमसम चिट्ठी देते देते हम लोग थक गए। डीएम साहब के आपको भी साइकिल दिए, इनसे पूर्व वाला के दिए थे, और आज तक एक मानसिक गूंगा के डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। सर सीओ सर के भी हम लोग टाउन में भी दिए, टाउन हॉल में भी दिए थे। तो ये समस्या सबसे ज्यादा विकलांग का, जो कम से कम हजारों दिव्यांग मानसिक गूंगा के पार होंगे, 10,000 20,000 होंगे। पूरा जिला की समस्या ये चीज है। जल्दी से जल्दी सर आपका पावर है, आपका कलम में ताकत है, डॉक्टर व्यवस्था करने के काम करेंगे। और उदय भैया, सतीश भैया से मेरा पूरे दिव्यांग की ओर से
मांग है, समझिए मांग कहिए चाहे भीख आप समझकर एक टर्न में बैठने के लिए हमारा भवन कम से कम व्यवस्था कर दीजिए कि जो हम लोग मीटिंग सीटिंग कर सके, किसी के आश्रित ना बने, कम से कम आप लोग से वहाँ मुलाकात हो भैया। और इसी साथ के साथ मैं अपने सभी कर्जदाता के बहुत बहुत बधाई। चलिए अब इस कड़ी को अब सम्मान समारोह के कड़ी में हमारे कुछ मीडिया बंधु भी आए। तो यह प्रसारण आपको कैसा लगा, अपना कमेंट अवश्य बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रसारण में।